हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ केपी। आज बात करते हैं लैंग्वेज एजुकेशन को लेके। जो तमिलनाडु स्टेट है, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये अपोज कर रही है कि वो हिंदी को अपने यहाँ नहीं पढ़ाएगी। उस एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के तहत प्रोविजंस क्या बनाए गए हैं सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, सभी स्टेट्स के लिए। उसमें जो है 3 लैंग्वेजेस सिखाएंगे ये अपने बच्चों को, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो। फर्स्ट, बच्चे की मातृभाषा जो मदर टंग है वो सिखाई जाएगी। सेकंड, उस स्टेट की राष्ट्रभाषा सिखाई जाएगी। और तीसरी जो लैंग्वेज है वो कोई और जो है विदेशी भाषा, चाहे अंग्रेजी या कोई और भाषा सिखा सकते हैं। तो नॉर्मली हर स्टेट में क्या होता है कि जैसे अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र में आपको मराठी पढ़ाई जाएगी जो वहाँ की स्टेट लैंग्वेज है, या जो वहाँ की मातृभाषा है। उसके बाद हिंदी पढ़ाई जाएगी और जो है अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। यही सभी स्टेट्स फॉलो करते हैं ऑलमोस्ट। अब तमिलनाडु यहाँ क्या अपोज कर रहा है कि उनको वो मदर टंग मान लीजिए या स्टेट लैंग्वेज मान लीजिए, उसके बिहाफ में वो तमिल पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और जो दूसरी लैंग्वेज है वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब हम 2 लैंग्वेजेस बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो तीसरे लैंग्वेज का बर्डन, तीसरे लैंग्वेज का बोझ हम नहीं डालना चाहते हैं बच्चों को। इनडायरेक्टली ये कोई और लैंग्वेज बच्चों को नहीं सिखाना चाहते हैं। और इसके थ्रू ये भी बोल रहे हैं कि एआई आजकल इतना अपडेटेड है कि बच्चे कोई भी चीज़ें आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे, उनको एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि ये है कि बच्चे जितनी ज़्यादा भाषा सीखते हैं उतना ज़्यादा उनका जो है डेवलपमेंट होता है। तमिलनाडु गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का बस ये अल्टीमेटम है कि अगर वो तीसरी लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगे तो उनको समग्र शिक्षा अभियान के तहत फंड नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, अगर तमिल में आप पॉपुलेशन देखते हैं तो वहाँ 11% पॉपुलेशन जो है गैर तमिल है। मतलब अगर इनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं तो वो तमिल सीखेंगे, इंग्लिश सीखेंगे, और अगर वो किसी अदर स्टेट से हैं तो अपनी मातृभाषा से जो है विमुक्त हो जाएंगे, अपनी मातृभाषा से वो वंचित रहेंगे। ऐसे ही अगर आप बेंगलोर में देखोगे तो जो कन्नड़ हैं वो 45% है, बाकी 55% जो है पॉपुलेशन है वो अदर स्टेट से है। तो अदर स्टेट के लैंग्वेज वहाँ भी अपनी मदर टंग नहीं सीख सकते हैं अगर वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज नहीं ऐड करी जाएगी। कोयम्बटूर में 22% जो है गैर तमिल लोग हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों को आधिकारिक भाषा में रखा गया सिर्फ इसलिए कि कुछ ऐसे स्टेट्स थे जैसे तमिलनाडु, उनका लगातार जो है अपोज मिलता रहा है कि सिर्फ हिंदी को उनके ऊपर ऐसा लगता है कि थोपा जा रहा है और उत्तर भारत की संस्कृति उनके ऊपर थोपी जा रही है। तो जो भी ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें उस स्टेट के अलावा भी ज़्यादा संख्या में पॉपुलेशन रह रही है, उनके लिए ये चीज़ें हो ताकि उनके बच्चे जो है अपनी मदर टंग और अपनी स्टेट लैंग्वेज पढ़ पाएँ। इसके लिए तीसरी लैंग्वेज को मैंडेटरी किया गया है एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के तहत। अब इसको जो भी स्टेट नहीं मानते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधा सा डिसीजन है कि वहाँ पे समग्र शिक्षा अभियान के तहत फंड्स नहीं दिए जाएंगे, तीसरी लैंग्वेज अगर नहीं पढ़ाई जा रही है तो। और अगर तमिलनाडु गवर्नमेंट इस पे कंटिन्यू बनी हुई है तो हो सकता है उनको ये फंड्स मिलना बंद हो जाए। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो फॉर मोर।